अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, तो चलिए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाय आयोटा टू द पावर 25 होल रेज टू द पावर 3। बेटा हमें ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको इन अदर वर्ड्स यू कैन से हमें इसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आयोटा टू द पावर 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9। आयोटा 18 मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर टू द पावर 9, 2 into 9 is 18 प्लस आप देखिए बेटा यहाँ पर 1 बाय आयोटा है एंड द पावर इज 25। हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 बाय आयोटा टू द पावर 25 होल रेज टू पावर 3। तो आगे हम लिखेंगे बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, आपको पता है आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 टू द पावर 9 प्लस अब यहाँ देखिए 1 बाय आयोटा हम लिखेंगे आयोटा टू द पावर 24, आयोटा टू द पावर 24 इंटू आयोटा। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अगर आयोटा की पावर ऑड हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसका इवन पार्ट आप पहले लिखिए फिर उसका ऑड पार्ट, यानी यहाँ पर 25 है तो मैंने लिखा 24 इंटू यहाँ पर आयोटा की पावर 1 है, 24 प्लस 1 दैट इज 25। बेटा इससे क्या होगा, जो 24 है इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12, हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 12। सो बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू होल रेज टू 3, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 टू द पावर 9 इज -1 की ऑड पावर अगर होती है तो उसको हम -1 लिखते हैं, अगर -1 की इवन पावर हो तो उसको हम +1 लिखते हैं। सो -1 टू द पावर 9 इज -1। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे 1 बाय आयोटा स्क्वायर रेज टू 12। बेटा आयोटा 24 को मैंने लिखा आयोटा स्क्वायर टू द पावर 12 एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू आयोटा टू द पावर 24 इनटू यहाँ पर आयोटा, ओके, होल रेज टू 3। अब आगे देखिए आप, दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 12 इनटू आयोटा होल रेज टू 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस 1 divided by -1 to the power 12. In other words, this is -1 to the power even number and that is equal to +1. So बेटा यहाँ पर आएगा 1 into this iota whole raised to 3. This is further equal to -1 plus 1 by iota, 1 into iota that is iota. So -1 plus 1 by iota. अगर आप चाहे तो यहाँ मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड आयोटा आप कर सकते हैं ताकि ये जो आयोटा है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाए। तो बेटा यहाँ पर 1 बाय आयोटा था, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आयोटा से, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट इज आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर टू द पावर 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस आयोटा स्क्वायर दैट इज -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, आपको पता है दैट इज इक्वल टू -1। सो बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए दिस इज -1 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा रेज टू 3 होल पावर 3। तो बेटा आगे देखिए आप, दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अगर हम कॉमन ले दिस इज -1 प्लस आयोटा होल पावर 3। एक बार फिर देखिए यहाँ पर है -1 माइनस आयोटा टू द पावर 3, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस टाइम्स 1 प्लस आयोटा होल रेज टू पावर 3।
सो यहाँ पर ये जो -1 है इसकी भी पावर 3 है और 1 प्लस आयोटा की भी पावर 3 है। तो बेटा अब यहाँ -1 टू द पावर 3 -1 यहाँ देखिए आप इसकी ऑड पावर, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ विद इन पैरेंथेसिस हमारे पास रहता है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3। अब बेटा बाइनोमियल थ्योरम a प्लस b होल क्यूब हम यहाँ यूज करेंगे। दिस इज माइनस, तो आपको पता है a प्लस b होल क्यूब दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो बेटा हम यहाँ बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। दिस इज 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। बेटा यहाँ मैंने बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इंटू आयोटा दैट इज 3 आयोटा, यहाँ बेटा प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर आपको पता है दैट इज -1 प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू हमने लेक्चर नंबर 1 में आपको दिखाया था, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। सो बेटा यहाँ आएगा माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू। अगर आपको आयोटा क्यूब चाहिए तो आप लिखिए आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 प्लस 3 आयोटा -3 माइनस आयोटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 minus 3 that is -2, 3 iota minus iota that is +2 iota। अब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, दिस विल बी 2 -2 iota। सो द आंसर इज 2 minus plus 2 -2 iota। This is the standard form, this is the form a plus iota b। This completes the question। Let's come to question number 2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज for any two complex numbers z1 and z2 prove that real part of z1 into z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। तो बेटा देखिए हम इसको कैसे करेंगे। पहले हम z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर करेंगे। let z1 equal to a plus iota b and z2 equal to c plus iota d। बेटा पहले मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंसीडर किए, z1 equal to a plus iota b and z2 is equal to c plus iota d। अब हम बेटा पहले z1 into z2 इवॉल्वेट करेंगे। पहले हम यहाँ देखिए z1 into z2 फिर उसका रियल पार्ट, लेकिन उससे पहले हम z1 into z2 यहाँ इवॉल्वेट करेंगे। तो चलिए बेटा z1 into z2 यानी मल्टीप्लाई करेंगे z1 और z2 का, दैट इज a plus iota b into c plus iota d। तो आप देखिए दिस इज a into c दैट इज ac plus a iota d, a into iota d दैट इज a iota d, हम लिखेंगे iota a d। ओके, फिर यहाँ आयोटा b इंटू सी, बेटा हम लिखेंगे आयोटा b इंटू सी। ओके, फिर आप देखिए आयोटा b आयोटा d, आयोटा b आयोटा d, आयोटा स्क्वायर b इंटू d। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। दिस इज ए सी प्लस यहाँ आयोटा ए डी और यहाँ है आयोटा बी सी। तो बेटा आयोटा इज कॉमन, सो हम लिख सकते हैं आयोटा टाइम्स ए डी प्लस बी सी। ओके बेटा यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, सो हम लिखेंगे -b इंटू डी। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब बेटा यहाँ ए सी और यहाँ बी डी दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनको हम एक ही जगह लिखेंगे
AC माइनस BD फिर प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। अब हमने बेटा इवॉल्वेट किया Z1 इंटू Z2, नाउ हम इसका रियल पार्ट कंसिडर करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। तो बेटा चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। बेटा आप देखिए रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 यहाँ पर है AC माइनस BD प्लस आयोटा टाइम्स AD प्लस BC। तो बेटा इसका रियल पार्ट जो है दैट इज AC माइनस BD और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज AD प्लस BC। सो हमें लिखना है AC माइनस BD क्योंकि यहाँ पर हमें रियल पार्ट लिखना है। सो AC माइनस B इंटू D, ओके B इंटू D, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए बेटा अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड आप देखिए दैट इज रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। रियल पार्ट ऑफ Z1 बेटा देखिए Z1 जो है दैट इज A प्लस आयोटा B, इसका रियल पार्ट A है और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज B। सो हमें लिखना है A रियल पार्ट ऑफ Z1 दैट इज A, रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज C here, that is C minus imaginary part of Z1, imaginary part of Z1 is B, imaginary part of Z2 that is D। so बेटा अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड AC minus BD और राइट हैंड साइड इज AC minus BD। so from first and second अगर हम इसका नाम इक्वेशन 1 रखेंगे, इसका 2 from first and second बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या हमने हासिल किया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो बेटा दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। बेटा हमें इस ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है रिड्यूस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो हमें यहाँ पर रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा तो उसको हम फाइनली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा चलिए इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके दिस इज, या हम इसको दोबारा लिखेंगे, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। ओके बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 1 प्लस आयोटा इंटू 1 दैट इज 1 प्लस आयोटा माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 आयोटा दैट इज 8 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 दैट इज 1, फिर 1 इंटू आयोटा दैट इज आयोटा, फिर minus 4 iota into 1 that is minus 4 iota, then we have minus 4 iota into iota that is minus 4 iota square multiplied by 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota। So beta this is further equal to this is 1 minus 2 that is minus 1, 8 iota plus iota that is 9 iota। okay this is further divided by 1 फिर यहाँ पर 1 plus iota
-4 आयोटा। बेटा आपको पता है आयोटा स्क्वायर जो है दैट इज -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ आएगा +4। आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस +4। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota. Okay, this is further equal to -1 plus 9 iota divided by 1 plus 4 that is 5 iota minus 4 iota that is -3 iota multiplied by 3 minus 4 iota divided by 5 plus iota. तो आगे देखिए आप यहाँ हम करेंगे इसको आप। ओके, आप बेटा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 plus 9 iota -1 plus 9 iota into 3 minus 4 iota 3 minus 4 iota whole divided by 5 minus 3 iota 5 minus 3 iota into 5 plus iota 5 plus iota. So this is further equal to -1 into 3 that is -3 -1 into -4 iota that is +4 iota 9 iota into 3 9 iota into 3 that is 27 iota. Here 9 into 4 that is -36 iota into iota that is iota square divided by 5 into 5 that is 25 5 into iota that is 5 iota 3 iota into 5 that is 15 iota 3 iota into iota that is 3 iota square. Okay, this is further equal to -3 4 iota plus 27 iota that is 31 iota 4 iota plus 27 iota 31 iota. फिर यहाँ iota square is -1 minus minus plus 36 -36 iota square is -1 minus minus plus 36 whole divided by, अब देखिए यहाँ 25 यहाँ 5 iota minus 15 iota 5 iota minus 15 iota that is -10 iota. यहाँ -3 iota square is -1, this is +3. Beta this is further equal to -3 plus 36 that is 33 -3 plus 36 that is 33 plus 31 iota whole divided by 25 plus 3 that is 28 minus 10 iota. अब बेटा यहाँ 28 है फिर -10 आयोटा है। आगे इसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है 2 उसको मैं कॉमन आउट करूँगा, तो बेटा उससे हमें आगे इस क्वेश्चन को ले जाने में आसानी होगी। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू 30। यहाँ 1/2 जो है मैं इसको कॉमन आउट करूँगा, तो यहाँ पर आपका है 33 प्लस 31 आयोटा होल डिवाइडेड बाय यहाँ 28 दैट मीन्स 48 माइनस 10 आयोटा दैट मीन्स 5 आयोटा। बेटा इससे क्या होगा, इससे ये क्वेश्चन आसान होगा आगे करने में। तो बेटा दिस इज फर्दर इक्वल टू, आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 33 प्लस 31 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 माइनस 5 आयोटा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5 आयोटा। बेटा ये जो 14 माइनस 5 आयोटा है इसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। ओके, तो यहाँ आपको ये रूल याद रखना है कि यहाँ पर जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 14 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5 आयोटा। ओके, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2। अब देखिए 33 इंटू 14 मैंने किया है यहाँ पर 33 इंटू 14 दैट इज 462 प्लस फिर 33 इंटू 5 3 are 15
5 3s are 15, that means 16 into iota, फिर आपका यहाँ आएगा, मुझे लगता है यहाँ एडजस्ट नहीं होगा ये, तो हमें थोड़ा लेफ्ट में जाना पड़ेगा। This is 1/2, 33 into 14, that is 462, फिर 33 into 5, that is 5 3s are 15, 5 3s are 15, that is 16 iota, फिर 31 into 14, that is 434 iota, फिर बेटा यहाँ प्लस 5 into 1, that is 5 3s are 15, iota into iota, that is iota square, divided by 14 into 14। यहाँ आप देखिए यहाँ आएगा a minus b, a plus b, so a square minus b square, 14 square minus 5 iota square। आराम से देखिए a minus b, a plus b, आपको पता है that is equal to a square minus b square। This is further equal to 1/2, 462, फिर plus 165 iota, 434 iota, इसका एडिशन हम करेंगे, 4 plus 5 that is 9, 3 plus 6 that is 9, 4 plus 1 that is 5 iota, फिर यहाँ 155 iota square is minus 1, so this is minus 155 divided by 14 square, that is 196, फिर यहाँ minus 5 square 25 into iota square। Okay, this is further equal to 1/2। अब इनका 462 minus 155, इनका डिफरेंस हमें लेना है। 12 minus 5 that is 7, 12 minus 5 that is 7, 5 minus 5 that is 0, 4 minus 1 that is 3, plus 5 9 iota, whole divided by 196, iota square is minus 1, minus plus divided by 25। This is further equal to यहाँ एडजस्ट नहीं होगा शायद। आखिरी स्टेप देखिए, दिस इज 1/2। इस 2 को हम इससे फिर पहले ऐसे ही लिखेंगे 1/2, 307 plus 599 iota, whole divided by, अब इनका एडिशन 6 plus 5 that is 11, 9 plus 2 11 that is 12, 1 plus 1 that is 2। Okay, this is further equal to 307 plus 599 iota divided by 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, that is 244। बेटा आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे and that will be the answer, final answer। Okay, this is 307 divided by 442 plus 599 divided by 442 iota। बेटा this is the standard form a plus b iota। Real part is 307/442 plus imaginary part is 599 divided by 442। बेटा this question completes। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।